नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। वैसे भी जो 2026 में जितने भी अपकमिंग एग्जाम रेलवे के हैं उसमें मैथ का बहुत अच्छा रोल है। अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आपके जितने भी और सब्जेक्ट होते हैं उनको आप बहुत आराम से कर पाएंगे। इसका मतलब आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप हो जाएगी, रीजनिंग ऑटोमेटिक अच्छी हो ही जाएगी। तो आप ये मान चलिए कि सब कुछ के साथ साथ अगर आप मैथ अच्छी है तो आप इसके साथ सब कुछ अच्छा हो जाता है। सब अच्छा है, मैथ नहीं अच्छी है तो सिलेक्शन तो होगा नहीं, इस बात की गारंटी है, होगा नहीं। क्योंकि आपकी आज की डेट में किसी भी सेक्शन को आप छोड़ के नहीं जा सकते। ऐसा नहीं कि मैथ आ गई तो और ना आए, लेकिन ये है कि अगर मैथ आ जाती है तो और चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है ना? तो आप हमारे साथ बने रहिए और क्लास को जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे मुझसे पहले करिए। आप गलती करिए, गलती करके ही सीखेंगे। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो CDP वगैरह पढ़े हैं, उनको पता होगा कि लर्निंग जो है वो बेस्ड होती है कि उस कितनी तेज लर्निंग हो रही है, इंक्रीमेंट क्या है लर्निंग में, वो डिपेंड करता है कि आपका एरर क्या है। वही वाला हाल होगा कि आप स्कूल गए ही नहीं तो फेल हुए नहीं जब आप स्कूल ही नहीं गए तो फेल कहाँ से होंगे ठीक है ना? तो जब आप क्वेश्चन करेंगे नहीं, जब गलती करेंगे, इंसान गलतियों से ही सीखता है। ठीक है ना? तो कोई उसकी बात नहीं है। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के आज के सेशन का। आज के सेशन का जो मेरा पहला क्वेश्चन है ये ग्रुप डी 2022 से पूछा गया है। ठीक है ना? तो हमने इसे PYQs रखे हैं, प्रीवियस ईयर रेलवे के अलग अलग एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन, जैसे RPF के, JEE के, टेक्नीशियन के, सभी एग्जाम के सवाल को मैंने इसमें रखा है। तो 51 आदमी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ध्यान से समझना और मेरी बात को, ठीक है? उनके कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद 6 और आदमी उनके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं। अब वे शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? अगर 51 आदमी काम करें तो 12 दिन में पूरा हो जाएगा काम। तो हम ये जानते हैं कि कुल कार्य जो होता है बेटा, जो कुल कार्य मैंने इसकी कुल कार्य, तो हम कहेंगे कि अगर क्षमता गुणे दिन कर दें तो क्या हो जाएगा? कुल कार्य मिल जाएगा। कंसेप्ट समझा देता हूँ फिर सवाल की तरफ आते हैं। ठीक है ना? तो मैं ये कहूंगा कि अगर कुल कार्य फिक्स है, क्या है? फिक्स है, नियत है, तो क्षमता और दिन का अनुपात कैसा होगा बेटा? उल्टा होगा। क्या आप बात समझ रहे हैं? तो ये कह रहा है कि 51 आदमी 12 दिन में काम करते हैं। तो अगर मैं कह दूं कि एक आदमी की क्षमता अगर 1 है तो 51 आदमी की क्षमता 51 होगी। इसका मतलब एक दिन में 51 काम करेंगे तो 12 दिन में 12 गुणे 51 काम करेंगे। लेकिन पूरा सवाल देखिए, उनके कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद, इसका मतलब है कि 51 आदमी ने 4 दिन काम कर दिया और कितने दिन का काम बच गया इनके 51 आदमी को? तो 51 आदमी अगर 8 दिन और काम किए होते तो काम पूरा हो जाता। 4 दिन के बाद 6 और आदमी हो गए, तो इसका मतलब है 51 और 6 कितने हो गए? 57 आदमी आ गए। ठीक है? और उनके साथ कार में शामिल होते हैं। अब शेष कार कितने दिन में? शेष कार हमारा क्या है? यही है, यही तो है शेष कार की। 51 आदमी 12 दिन काम करते, 4 दिन किया तो 8 दिन बच गया। तो मैं कहता कि x दिन में वो काम को खत्म कर लेते हैं। कितने दिन में? x दिन में। तो 3 17 51 और 3 19 57, 17 8 कितना होता है? 136। 136 बटे क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ठीक है ना? 19 और ये क्या है? x दिन है। तो इसका मतलब है कि जब आदमी 57 हो गए तो उन्होंने कितने दिन काम किया शेष काम को करने में? तो 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, यही बने 133 3 36, यही आपका आंसर बन जाएगा। इसका मतलब है कि 7 सही 3 बटे 19 दिन काम करते तो शेष काम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? यही मैंने माना है। बात क्लियर है? तो यहां पे जो हमने किया वो रिमेनिंग डेज पे किया। फार्मूला मैंने कौन सा यूज किया कि M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। आगे चले, कहेंगे यस सर। इस क्वेश्चन को देखो कि A और B एक साथ मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। आप कहेंगे यस सर। अगर A और B एक साथ काम करें तो 8 दिन में कर देंगे। यदि B A से 25% अधिक कार्यकुशल है तो A अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? ठीक है ना? तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। तो कुशलता का मतलब उसकी इफिशियंसी दे रखी है। तो अगर मैं कह दूं ये A और B की मैं बात कर रहा हूं, यदि B A से
25% अधिक। 25% को बेटा 1/4 लिखेंगे। ए से, इसका मतलब अगर ए 4 काम करता है तो ये कितना काम करेगा, ये हमारा क्या आ गया, क्षमता आ गई। आप कहेंगे यस सर। और पूछा क्या, ए अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो आप चाहे जैसे सवाल को लगाओ, कुछ नहीं करना है, आप कुटोलॉग में निकालो। मैं कहता हूं दिन का अनुपात ले लो यहां पे, तो दिन का अनुपात क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर। होगा कि नहीं होगा, ठीक। अगर कह रहा है कि ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो मैं ये कहता हूं कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं। तो वैसे बता दो कि आंसर जो कुछ भी होगा, हालांकि 5 का मल्टीपल यहां पे दिखा रहा, क्षमता कितनी है 4:5। यदि बी ए से 25% अधिक कुशल है, हाँ ठीक है। तो यहां पे मेरी बात ध्यान सुनिए कि क्षमता कितनी है दोनों की, 9 है। और कितने दिन काम करते हैं, 8 दिन काम करते हैं। तो 9×8 72 काम हो जाएगा, यही कुल कार्य होगा, ठीक है ना। और कह रहा है कि ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे कि ए की क्षमता कितनी है, ए अकेले कितने दिन में काम करेगा, तो आप कहेंगे 4। तो 4×18 क्या हो जाएगा, 72, 18 दिन आ जाएगा। बताओ भाई सही है कि नहीं सही है। एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा था यहाँ पे इस सवाल में कि ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। हालांकि ये रेशियो लिया था मैंने, रेशियो लिया था, तो मैं ये कहता कि दोनों मिलकर 5 और 9 की वैल्यू कितनी है, 8 है। 9 की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो अगर मैं 5 की वैल्यू निकालता तो 8/9 गुणे 5 कहता, नहीं आता यहाँ पे, है ना। हालांकि रेशियो में है इसलिए नहीं आ पा रहा था, नहीं तो मैं कैलकुलेट कर लेता, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे ही कर लो, ये सही है। क्लियर है बात। हमने क्या कहा कि क्षमता 4:5 है, ए 4 काम करता है तो बी 5 काम करता है, ए से 25% अधिक है, इसलिए दोनों की दिन का अनुपात 5:4:9 हो गया। तो मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 काम करते हैं, 8 दिन करेंगे तो 9×8 = 72 कुल वर्क आ गया। और ए एक दिन में कुछ है कि, तो ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 18 आ गया। क्लियर। अगले सवाल की तरफ आते हैं। एक पुस्तक टाइप की जानी है, अकेले काम किए जाने पर ए इसे 15 दिन में टाइप करता है, बी इसे 12 दिन में टाइप करता है, सी इसे 20 दिन में टाइप करता है और डी इसे 8 दिन में टाइप करता है। यदि ए और डी एक साथ टीम सन के रूप में कार्य करते हैं, बी और सी मून के रूप में कार्य करते हैं, ए और सी रेड के रूप में कार्य करते हैं, तो कौन सी टीम सबसे कम समय में पुस्तक टाइपिंग का कार्य पूर्ण करेगी। ठीक है ना, बहुत आसान, बहुत बढ़िया सवाल है। आप ग्रुप डी में देखेंगे कि लैंग्वेज में बड़े सवाल आते हैं, लैंग्वेज में, पर सवाल कुछ रहता नहीं है। एक पुस्तक बनानी अकेले काम किए जाने पर ए 15 दिन में टाइप करता है। कहने का मतलब है कि ए 15 दिन में करता है और बी कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है, और सी कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तो ये जो इधर मैं लिख रहा हूँ ये दिन का अनुपात है। आप कहेंगे यस सर। और डी 8 दिन में करता है, डी 8 दिन में करता है, ठीक है ना, टाइप करता है। यदि ए और डी मतलब ऐसे से काम किया गया, पहले तो क्या करो, इनकी क्षमता निकालो, इनकी क्या निकालो, क्षमता निकालो। तो मैंने कहा था कि दिन का अनुपात क्या होता है, क्षमता होता है। तो आप मेरी बात ध्यान सुनिए, कुछ कटने वाला है क्या, किसी से नहीं कटेगा। तो 20 का पहाड़ा पढ़ो, सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है 20 है, और 20 का पहाड़ा पढ़ो जो सबके टेबल में आ जाए वही क्या होगा, एलसीएम होगा। 20 दूना 40, 15 के पहाड़े में नहीं आता 12, 20 तेईस 60, 12 पंचे 60, 8 के पहाड़े में 60 नहीं आता, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120। तो 15 8 कितना हो जाएगा, मतलब इनका एलसीएम अगर निकालूंगा तो 120 आएगा। तो 120, 15 8 120, 12 धाम 120, 2 छंग 12 120, और 8 15 8 120। आप कहेंगे यस सर। ये क्या हो गई, आप कहेंगे सर क्षमता हो गई। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी बच्चे को नहीं। अगर ये क्षमता हो गई, ए और डी एक साथ टीम सन के रूप में काम करते, ए और डी 15 8 कितना हो जाएगा, 5 3 23, 15 8 23। क्लियर है बात। 15 12 20 और 8, ठीक है। तो ए प्लस कौन है, ए प्लस डी जब काम कर रहे हैं तो इनका नाम दिया गया, कौन सी टीम नाम दिया गया, सन के रूप में काम कर रहे हैं, इनका नाम दिया गया सन। जिसकी क्षमता ज्यादा, उसने पूछा है तो कौन सी टीम सबसे कम समय में पुस्तक टाइपिंग का काम पूर्ण करेगी। तो जिसकी क्षमता ज्यादा होगी सबसे कम समय में काम करेगी। और मुझे देखने से पता चल रहा है लगभग, अभी देख लेता हूं। तो सन क्या होगा, ए और डी, और ए और डी क्या है, तो 8 5 13, ये 23 काम करती है कितना, एक दिन में, सन के जिसका नाम दिया गया है।
दूसरा नाम बी और सी है, बी सी है, 10 से 16 काम कर रही हैं। कौन? बी प्लस सी। और इनका नाम जो दिया है बेटा वो किसके रूप में है? वो मून के रूप में है, वो मून के रूप में है। ए और सी रेड की टीम के रूप में, ए प्लस सी, ए प्लस सी, ए और सी 10, 8, 6, 14, 14 काम। ये इनकी क्षमताएं लिख रहा हूं बेटा मैं, 14 काम प्रतिदिन, 14 काम प्रतिदिन। आप कहेंगे यस सर। इनका नाम क्या दिया बेटा आपने? इनका नाम दिया रेड दिया है, ठीक। और भी क्या है? नहीं है। तो आपके पास तीनों टीमें हो गई। कौन कौन सी? सन, मून और रेड के रूप में कार्य करती है। तो टीम, कौन सी टीम सबसे कम समय में पुस्तक टाइपिंग का कार्य पूर्ण करेगी? तो जिसकी क्षमता ज्यादा वो जल्दी काम करेगा। तो सबसे ज्यादा क्षमता किसकी है? आप कहेंगे सर सन की है। सन है क्या? टीम सन की क्षमता सबसे ज्यादा। आपको कुछ भी टोटल वर्क वगैरह नहीं निकालना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब इसके आगे आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते तो आप टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान सुनिए। जैसे 2 मशीनें हैं, अगर एक मशीन पर डे किसी चीज का प्रोडक्शन करती है, सपोज दैट कि इसमें कुछ कहा है क्या, पुस्तक टाइपिंग की 2 मशीनें हैं, या जेरोक्स मशीनें मेरे पास 2 है, एक छोटी एक बड़ी। नाम में नहीं बोला, बस मैं कह रहा हूं कि एक जो है मेरे पास 1000 कॉपी है, इसको मुझे क्या करना है? प्रिंट निकालना है। मैं कहता हूं कि एक मशीन जो 80 पेज पर मिनट निकालती है, दूसरी जो है वह 70 निकालती है। तो कौन जल्दी निकालेगा? इसका मतलब है कि पर मिनट, पर आवर, पर सेकंड जो होता है, यूनिट टाइम जो होता है, वही उसकी क्षमता कहलाती है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्षमता निकाल ली, तो मुझे पता है कि ये दोनों एक, यहाँ पे अगर घंटे की बात किया, एक दिन में 23 काम करेंगे, मतलब कि, तो आप कहेंगे कि इनकी क्षमता सबसे ज्यादा है, तो आप सन टीम पे आंसर लगाएंगे। सवाल सॉल्व नहीं करना है आगे, ठीक है ना। आप एलसीएम लेते तब भी सवाल बनता, लेकिन ऐसे ही सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये कार्य करना शुरू करते हैं और 5 दिन बाद 3 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं। शेष कार्य, इसका मतलब है कि अगर 7 पुरुष, ध्यान देना, 7 पुरुष 12 दिन काम करते तो काम हो जाता। वो कह रहा है कि ये कार्य करना शुरू करते हैं और 5 दिन बाद, इसका मतलब 7 पुरुष 5 दिन काम किए, है ना। और काम कितने दिन करना था? काम कितने दिन करना था? 12 दिन। तो 5 दिन काम किए, कितने दिन बच गया? 7 दिन का काम बच गया। मेरी बात ध्यान सुनना, 7 दिन का काम बचा है। और कितने पुरुष? अगर 7 पुरुष 7 दिन और काम करते तो काम खत्म हो जाता। क्या दिक्कत थी? 5 दिन कर लिया बेटा। मैं कहता कि आप 7 दिन और काम कर लो भैया, मेरा काम खत्म हो जाए, लेकिन नहीं। मसला क्या हो गया यहाँ पे कि 5 दिन के बाद 3 पुरुष कार्य छोड़कर चले गए। तो पुरुषों की संख्या कितनी बची? 7 में से 3 चले गए तो 4 बच गई। और शेष पुरुष शेष कार्य कितने दिन में करेंगे? तो मैं यहाँ पे दिन की, अगर यहाँ पे डे लिख दूं, क्या लिख दूं? डे। और इस वाले दिन को तो मैंने समझाने के लिए सिर्फ लिखा था, आपको कोई मतलब नहीं है। तो क्या कटेगा? आप कहेंगे 7 से 49, तो 49/4 और 12 चौक 48, 49/4। आप कहेंगे सर आंसर आ गया। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन को हम रिमेनिंग डेज पे करते हैं। अगर 7 पुरुष 12 दिन काम करते तो काम खत्म हो जाता। 7 पुरुष 5 दिन काम किए, इसका मतलब 12 में से 5 दिन कर दिए, 7 दिन का काम बचा है। यही अगर 7 पुरुष 7 दिन काम करते, और आपको पता है कि M1 D1 ये क्या है? M1 D1 H1 समथिंग जो ये सब कुछ होता है, ये कहलाता है आपको टोटल वर्क। टोटल वर्क, जैसे एक आदमी, मैंने कहा 15 आदमी हैं, 15 दिन काम करते हैं, 8 घंटे पर डे, तो कितना काम करेंगे? इतना काम करेंगे। क्लियर है ना? समझ में आया कि नहीं? तो उसी फार्मूले मैंने इसीलिए इक्वल लगाया गया है, वही काम। तो ये शेष कार्य था। शेष कार्य को 4 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो दिन निकाल दिया, यहीं पे आंसर बन गया। आप कहेंगे यस सर। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताएं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं कि पी, क्यू और आर एक कार्य को क्रमशः 9, 18 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ग्रुप डी में देखिए कि सवाल की लैंग्वेज बड़ी है, पर सवाल उतने हार्ड नहीं है। आराम से अगर पेशेंस के साथ सवाल पढ़ोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत दिक्कत नहीं है। कि पी, क्यू, बहुत लॉजिकल सवाल भी नहीं आते हैं, बेसिक आपका क्लियर हो तो हो जाएगा। पी, क्यू और आर एक कार्य को क्रमशः 9, 18 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे कार्य शुरू करते हैं जिसे पी पहले दिन कार्य करता है, क्यू दूसरे दिन कार्य करता है और आर तीसरे दिन कार्य करता है, और फिर इस चक्र को पूरा करने के तक जारी रखता है। इस प्रकार कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? बहुत आसान सवाल है। आप यहां पे लिख लो कि पी
मैं तो आपको तरीका बता रहा हूं बेटा, पी क्यू आर है, आप एलसीएम मत लो, ठीक है ना। अगर यहां से कुछ कट रहा है, 3 का मल्टीपल सारे हैं, तो 3 त्रिक 9 और 3 छक 18 और 3 चौक 12, तो उनके जो ना ये कार्य को क्रमशः इतना दिन में, तो दिन का अनुपात कितना आ गया, चलो मैं लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, लेकिन पेपर में आप ऐसे करोगे, अलग से नहीं लिखने का है। आप जब मॉक लगाओगे तो ऐसे करोगे। ये किसका अनुपात है बेटा, दिन का। तो मुझे पता है ना कि क्षमता का अनुपात क्या आएगा, उल्टा आएगा। तो आप 3 से 3 त्रिक 9, 3 छक 18 और 3 चौक 12। अब इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो 3 चौक 12, ठीक है ना। अरे भाई क्षमता क्या होती बेटा, उल्टा होता। चलो एक क्वेश्चन में बता दे रहा हूं यहाँ पे, 1/6, ठीक, रेशियो 1/4, 6 3 4 का एलसीएम 12, तो 12 से जब मल्टीप्लाई करूंगा इधर, तो आप ये कहेंगे कि जो क्षमता होगी फाइनल वो कितनी हो जाएगी, 3 चौक 12, 6 दुनाई 12, 4 3 12। यही चीज आप ओरली करेंगे मन में। इसका मतलब है कि 3 6 4 था। अब देखो ये बात मैं क्या कहना चाह रहा था वहां पे, कि ऐसे लिखा था क्वेश्चन, ऐसे लिख दिया, 3 6 4 लिख दिया, तो मैंने कहा कि इनका एलसीएम 12 आएगा, तो 3 चौक 12, 6 दुनाई 12 और 4 3 12, उनकी क्षमता का अनुपात आ गया, ठीक है। अब क्षमता का अनुपात आ गया, कह रहा है कि जिसमें पी पहले दिन कार्य करता है, क्यू दूसरे दिन कार्य करता है और आर तीसरे दिन कार्य करता है। तो मतलब कहने का है कि 3 दिन में 4 2 6 3 9, 3 दिन में कितने काम करेंगे बताइए। 3 दिन में आप कहेंगे सर 4 2 6 3 9 काम करेंगे। पूरा काम कितना है, कुल कार्य कैसे निकालते हैं, क्षमता गुणे दिन। सबकी क्षमताएं पता चल गई हैं, आप चाहे जिससे गुणा करो, 18 2 36, 9 चौक 36, 12 3 36, कुल कार्य मिल गया। तो यहां पे मैं लिख देता हूं बेटा कि जो कुल कार्य है, कुल कार्य है वो कितना है, 36 काम है टोटल। और आपको पता है कि 3 दिन में आपने कितना काम किया, 9 काम किया, और करना कितना है, 4 से गुणा करें तो 36 काम की बात हुई है। तो यहां भी मैं 4 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 12 दिन। इसका मतलब 12 दिन में 36 काम करेंगे। जब अल्टरनेट डेज पे काम करें, आज एक करें, कल दूसरा, परसों तीसरा, इस प्रकार से करेंगे तो 36 काम को करने में 12 दिन लगेंगे। यही आपका आंसर हो गया। तो आप मुझे इस बात को बताइए कि जब मैंने ये आपको लिख के समझाया, यहां पे मैंने इसको ऐसे बताया, ध्यान सुनना, लेकिन हमने कहा कि पेपर में ये सब आप बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे लिखा, यहीं पे सिंप्लीफाई कर लिया, तो आपने कहा कि पहले दिन 4 ए किया, फिर दूसरे दिन बी पी किया, क्यू किया, फिर आर किया, तो 4 2 6 3 9 काम 3 दिन में हो गया। तो आप ये बात मन में भी लिख सकते हैं कि 9 काम कितने दिन में, 3 दिन में। तो 9 चौक 36, 4, और यहां भी मैं 4 से गुणा करूंगा तो 12 दिन लगेंगे, और कितने, 36 काम को करने में। इसका मतलब है कि आप बिना पेन चलाए, बहुत कम पेन चलाए भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं पर आपकी जब प्रैक्टिस होगी ना तब ये कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। चलो, आदित्य और भास्कर 15,000 में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लेते हैं। आदित्य अकेले इसे 15 दिन में कर सकता है, जबकि भास्कर इसे 18 दिन में कर सकता है। चंदा की सहायता से वे 6 दिन में कर लेते हैं। तो चंदा का हिस्सा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, जैसे हम हैं, 2 लोग और हमारे मित्र हैं, मैंने किसी काम का ठेका ले लिया काम करने का। मैं रोज काम कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान सुनना, मैं रोज काम करता हूं, और एक किसी दिन आता किसी दिन नहीं आता, लेकिन जब पैसा बटेगा तो बताओ कैसे बटेगा। पैसा ऐसा थोड़ी नहीं बढ़ जाएगा कि सारा मतलब सबसे ज्यादा मैं ले लूंगा या सबसे कम तो मैं दे दूंगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि आप क्षमता तो है, सपोज दैट, चलो ठीक है, आप कहते हैं सर क्षमता के हिसाब से पैसा को बांटा जाए, ये बात भी ठीक है, लेकिन अगर काम सब लोग साथ नहीं कर रहे हैं, जैसे मेरे पास क्षमता बहुत ज्यादा है काम करने की, लेकिन मैं एक दिन काम करता हूं और 5 दिन एब्सेंट रहता हूं, और मेरे साथ 2 व्यक्ति हैं, काम कम तो करते हैं, उनकी क्षमता कम है, लेकिन वो डेली आते हैं, तब अगर रोज की बात आ जाएगी तो हम रेशियो, फिर हम तो सिर्फ और सिर्फ हम क्षमता पे काम करेंगे, अदरवाइज टोटल वर्क पे इसको रेशियो बना के निकालेंगे। बात समझ में आई? इस 2 बातों पे ध्यान देना। अभी मैं बता देता हूं कैसे, कि आदित्य भास्कर और 15,000 में एक काम को पूरा करने का ठेका लेते हैं। यदि आदित्य अकेले 15 दिन काम कर सकता है, जबकि भास्कर अकेले 18 दिन में कर सकता है, चंदा की सहायता से वे 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। चंदा का हिस्सा ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि यहां पे अगर ये देख लो, सबका अलग अलग है, यहां पे सवाल बन जाएगा बहुत आराम से। ए से आदित्य लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। आदित्य और कौन है, भास्कर, आदित्य भास्कर, और कौन है भाई, चंदा, चंद्रा,
चंद्रा, आदित्य, भास्कर और चंद्रा। तो अगर आदित्य अकेले काम करे तो 15 दिन में कर लेगा। ये मैं क्या लिख रहा हूं, मैं दिन का अनुपात लिख रहा हूं। जबकि भास्कर अगर करे तो 18 दिन में कर सकता है। और यहां पे ये नहीं कहा है, करा कि चंद्रा की सहायता से, इसका मतलब है कि ए से आदित्य, बी से भास्कर, सी से चंद्रा। ठीक है, पूरा लिखूंगा तो वहां तक जगह ले लेगा। तो 6 दिन में करता है, अनुपात ले लिया मैंने। ठीक है ना, मैं ये दिन का अनुपात है, मैं रेशियो ले लेता हूं। क्या, किसमें? तो मैं कहूंगा 3 5 15, 3 6 18 और 3 2 6। आप कहेंगे यस सर। तो आप मुझे बताइए कि क्षमता का अनुपात क्या होगा। तो 5 6 2, 5 6 2 का एलसीएम होगा 6 पंजे 30। तो 5 6 30, 6 पंजे 30, 2 15 30। मैं यहां से कह सकता हूं कि आदित्य जो है वो 6 काम करता है और भास्कर जो है वो 5 काम करता है, 6 5 11। तो सी जो है वो 4 काम करता है। आप कहेंगे यस सर। सी मतलब चंद्रा। तो कह रहा है कि सबकी क्षमताएं पता चल गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कुल वर्क क्या होता है, तो इफिशियंसी इनटू क्या, डेज। तो एक ही आदित्य की क्षमता 6 है, 15 दिन काम करेगा तो हो जाएगा। तो आप यहीं पे लिख सकते हैं कुल काम कितना है, कुल काम कितना है, 90 है। आप कहेंगे यस सर। क्या है बेटा, 90 है। ठीक है, ध्यान से सुनो। कह रहा है कि चंदा का हिस्सा ज्ञात करो। तो देखो सबने काम किया, अगर ये काम करे 15 दिन लगेगा, ये 18 दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा। ठीक है ना। तो आपको ये पता है कि सबसे ज्यादा हिस्सा, अरे तो पहले तो ये बताओ कि 15,000 रुपए 3 लोग बांटना है, 26 कहां से आंसर आ जाए, कभी आ ही नहीं सकता। एक ऑप्शन तो ऐसे ही गया। ठीक है ना। तो मैं ये कहूंगा कि 6 15 5 20 6 26। ठीक है ना। ये क्या है, ये उनका अनुपात है। क्या है, अनुपात है। लेकिन यहां देखो, तो मैं अगर लिखना चाहूं तो ए बी सी की क्षमता का अनुपात अगर मैं लिख दूं तो ए से आदित्य, बी से भास्कर, सी से चंदा लिखा है मैंने। तो आदित्य कितना काम करता है, 6, वो कितना करता है 5, और भास्कर कितना 4। यहां पे है बेटा। इसका मतलब है कि चंदा, तो आंसर पूछा है कि उसका हिस्सा क्या होगा, तो मैं कहूंगा जो कुछ भी होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल होगा। तो कोई बात नहीं, ये तो ऑप्शन बन नहीं सकता। 15,000 को 3 लोग बांटेंगे तो मैं कहूंगा कि 6 4 10 5 15, 15 की वैल्यू कितनी है, 15,000 है। आप कहेंगे यस सर। ये कट जाएगा तो 1,000 आएगा। बताओ भाई आएगा कि नहीं आएगा। तो 4 यूनिट की वैल्यू पूछा, 1 यूनिट की वैल्यू 1000 है, तो इसको मैं 1000 से गुणा कर दूंगा तो आप कहेंगे सर 4000 आएगा। आप मुझे बताइए सवाल में कुछ था क्या, इस सवाल में कुछ था क्या। इसका मतलब है कि अगर आप दिन को रेशियो में उल्टा करके लिख देंगे तो बहुत आराम से वहां पे इफिशियंसी आपको निकल आती है। और मैंने कहा कि पैसा क्षमता के अनुपात बटेगा। अगर वो ये कह देता कि वो 5 दिन काम करता है, वो 10 दिन काम करता है, वो 3 दिन काम करता है, तब तो ऐसा नहीं होता। फिर उनके काम निकाला जाता, कौन कितना काम किया, तो उसके काम के हिसाब से उसको पैसा मिलता है। ठीक है ना। चलते हैं। 10 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिन में कर सकती हैं, 4 पुरुष उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। वित्त नहीं, दिन है बेटा। क्या है, दिन है। ठीक है ना। 10 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिन में कर सकती हैं, 4 पुरुष इसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला द्वारा एक दिन में किया जा सकने वाले कार्य की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात करो। बहुत आसान सवाल। 10 महिलाएं 8 दिन में करती हैं, तो मैं कह दूं एक महिला की जो अनुपात, वो कैपेसिटी, क्षमता है, वो W है। तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उनकी 10 महिलाओं की क्षमता 10W हो जाएगा। और कितने दिन काम करेंगे, वो 8 दिन काम करेंगी। और कह रहा है कि 4 पुरुष, एक पुरुष की क्षमता, अगर पुरुष की क्षमता मेल M है तो 4 की 4M हो जाएगा। और कितने दिन काम करेंगे, वही काम 12 दिन में कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। तो बस हमें कुछ करना नहीं है। 4 दूनी 8, ये 4 से कट कर दिया, और 2 छंग 12 हो जाएगा। ठीक है, और 2 3 6, 2 पंचे 10। इसका मतलब वुमेन और मेन में जो रेशियो का अनुपात आएगा 3:5 आएगा। हमसे पूछा क्या है, एक पुरुष और एक महिला द्वारा एक दिन में किए गए, और किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य ही क्या कहलाता, क्षमता। तो उनकी क्षमताओं का अनुपात आ गया। लेकिन पुरुष और क्या पूछा है, महिला। तो आप कहेंगे सर सही लिखा है मैंने, 2 3 6, 2 पंचे 10। तो हमारा मेल और फीमेल 5:3, 5:3। मैंने गलती कर दिया क्या, 10 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिन में, 4 पुरुष उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। तो 4 दूना 8, ठीक है, कट गया, 2 छंग 12, ये हो गया। तो हमारा 6 बटे कितना आ गया बेटा, 10 आ गया। तो एक पुरुष और एक महिला द्वारा एक दिन में किए जा सकने वाले कार्य की मात्राओं का अनुपात कितना होगा। तो 2 3 6, 2 पंचे 10, 5:3 आएगा। 5:3 का ऑप्शन है नहीं,
इसका मतलब जो बेटा इंग्लिश पढ़ लेता हूं। वुमेन कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 8 days, फॉर मेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द 1 day, है ना। यहां पे तो लिखा नहीं है, यहां पे तो लिखा नहीं है, और यहां पे 4 भी नहीं लिखा इंग्लिश में। इसका मतलब है कि क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में डिफर है, कुछ चेंज हुआ। वुमेन कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 8 days। अगर महिलाओं की क्षमता W है तो किसी काम को 8 दिन में कर सकती। चलो ठीक है, चेक कर लेता हूं। ऑफ 4 men, यहां पे क्या लिखा, 4 men लिखा है, ठीक। कितनी महिलाएं ये नहीं बताया, यहां 10 महिलाएं लिखा हुआ है। तो मुझे लग रहा है ना कि यहां पे थोड़ा सा, या तो 10 वुमेन किसी काम को 8 दिन में करती हैं, तो 4 मेल उसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो वुमेन और मेन का जो अनुपात आएगा, तो 4 दूना 8, ये 12 बटे कितना आ जाएगा, 10 दूना 20, ठीक है ना। 4 तें 12, 4 पंचे 20, 5:3 आ रहा है बेटा। देखो 5:3 ऑप्शन में नहीं है, तो आएगा तो यही एकदम 100% तय है, ठीक है ना। एक पुरुष और एक महिला द्वारा एक दिन में किए जा सकने वाले कार्य की मात्राओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 5:3 अपने साइड से आप लिख लो बेटा, ठीक है। देखो मेल कितना काम करेगा 5, और महिला कितना काम करेगी एक दिन में 3। ऑप्शन नहीं है, या तो डेटा मिसिंग है, तो नहीं तो ऑप्शन कुछ और आ जाता है, ठीक है। वैसे 5:3 आ जाएगा। आगे चलते हैं और अगले सवाल की तरफ। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा डेटा दिया उसके अकॉर्डिंग, बस ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, बस बाकी प्रोसेस सही है। चलो, एड्रोआडो, अब्राहम और जेवियर एक कार्य को क्रमशः 12, 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। इन सभी 3 व्यक्तियों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया। 2 दिन बाद एड्रोआडो ने कार्य छोड़ दिया और कार्य पूरा होने ठीक 3 दिन पहले अब्राहम ने कार्य छोड़ दिया। कार्य पूरा होने से में लगे दिनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरी बात ध्यान सुनो, जैसे कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो जैसे होता क्या है कि जो मान लीजिए कि 5 दिन काम किया फिर काम छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं, तब तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर काम खत्म होने के पहले कोई व्यक्ति काम छोड़ के जाता है, तो आप ये कहते हैं कि उसने जितने दिन पहले काम छोड़ा उसके काम को निकाल के जो भी रिमेनिंग वर्क है उसमें जोड़ दो, और तब ये हो जाएगा कि वो व्यक्ति गया नहीं है। आपका सवाल आसानी से निकल जाएगा। ये कंसेप्ट अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। तो वो कह रहा है कि एंड्रोआडो, अब्राहम और जेवियर, तो एंड्रोआडो को AN, अब्राहम को AB और जेवियर को मैं Z से लिख देता हूं। किससे लिखता हूं, J से, ZA। एक कार्य को क्रमशः 12, 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। ये किसका अनुपात है, तो आप कहेंगे सर दिन का अनुपात है, ठीक है। 2 से करे कुछ नहीं होगा, इसमें चेंज कोई नहीं आएगा। तो इनकी जो क्षमता का अनुपात होगा, कोई बच्चा मुझे जल्दी से बताए क्या होगा। तो 12, 10, 15 और 12, 10, 15 का पहाड़ा पढ़ो। 15 दूना 30, 15 13, 15 चौको 60, तो 12 पंचे 60, 10 छंग 60, 15 चौको 60। बेटा देखो होता क्या है कि इसको रिवर्स लिखेंगे, 1/12, 1/10, 1/15। तो एलसीएम लेंगे 12, 10, 15 का, और एलसीएम कैसे लेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कितना है 15 है, और 15 का टेबल पढ़ेंगे तो जैसे 15 दूना 30, 10 के पहाड़े में 30 आता है लेकिन 12 के पहाड़े में नहीं आता है। 15 13 45, किसी के पहाड़े में आता है। 15 चौको 60, 12, 10 और 15 के पहाड़े में आ जाता है। तो यहां से मैं डायरेक्टली और सिंपली तरीके से निकाल लिया कि 5, 6, 4 हो गया, ठीक है ना। उन सभी 3 व्यक्तियों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया। तो पहले ये बता दो कुल कितना काम है, आप चाहे जहां से निकालो। कुल कार्य कैसे निकालते हैं, तो कुल जब काम की बात करेंगे क्षमता गुणे दिन, तो आप 12 गुणे 5 करोगे तो क्या आ जाएगा 60। तो 60 काम आ जाएगा, यही है हमारा क्या टोटल वर्क, ठीक है ना। कह रहा है कि 2 दिन तीनों ने एक साथ काम करना प्रारंभ किया। तो एंड्रोडो, ठीक, प्लस अब्राहम और प्लस कौन है जेवियर ने कितने दिन काम किया, 2 दिन काम किया, और तीनों मिलकर 6, 4, 10, 5, 15 काम करते हैं। अर्थात कितना काम कर दिया, 30 काम कर दिया, और टोटल काम कितना है 60 है। तो आप मेरी बात ध्यान सुनिएगा, तो शेष काम कितना बच गया, शेष काम कितना बच गया, तो आप कहेंगे सर 30 काम बच गया। शेष कितना बचा, 30 काम बच गया। आगे की कहानी देखो क्या कह रहा है। एंड्रोडो ने कार छोड़ दिया, इसका मतलब अब एंड्रोडो चला गया, तो अब्राहम और कौन बचा, जेवियर बचा, एंड्रोडो चला गया, ठीक है। और पूरा कार होने में ठीक 3 दिन पहले, कार पूर्ण होने से 3 दिन पहले अब्राहम ने कार छोड़ दिया। मैंने कहा काम खत्म होने के 3 दिन पहले, तरीका है अलग अलग। अगर मैं ये कह दूं कि इसका मतलब 3 दिन का काम जो था ना
वो कौन किया? सिर्फ जेबियर किया। तो एक दिन में अगर 4 काम करता तो 12 काम कर दिया, ठीक है ना। तो देखो तरीका मैं बता दे रहा हूँ, 4 काम किया तो कितना काम कर दिया? 12 काम कर दिया, ठीक। तो 30 12, इसका मतलब 12 काम और हो गया, यहां से 12 काम और हो गया, तो कितना बच गया? 18। इसका मतलब ये दोनों मिलकर 18 काम किए हैं। और दोनों मिलकर कितना काम करते? कितना? अब्राहम और जेबियर, तो 6 4 10 तो 1.8 डेज आएगा। क्या आ जाएगा? डेज आ जाएगा। तो आप देखिए 2 दिन और इधर 3 दिन, 3 2 5 और एक 6.8 दिन हो जाएगा, पूरा खत्म। लेकिन मैं कहता हूं कि जब 30 हो गया था ना, तो जब अब्राहम गया था, तो अब्राहम कितने दिन? 3 दिन पहले गया था, तो अब्राहम के 3 दिन का काम निकाल लो, तो 3 छक 18 काम। ये इसका अगर इसका मतलब अगर नहीं जाता तो 18 काम करता। तो 30 में 18 जोड़ दो तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा? 48। इसका मतलब अब कोई नहीं जाएगा। तो अब यही दोनों लोग मिलकर पूरा काम करेंगे। तो 10 से डिवाइड करूंगा तो 4.8 आ जाएगा। और 4.8 पहले कितने दिन काम हुआ है? 2 दिन काम हुआ है। तो 4.8 प्लस 2 दिन जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 6.8 डेज आ गया। तो तरीका चाहे जैसे आप करो, मैंने बता दिया दोनों। कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ पे समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बताएं। जब ये फ्रैक्शन के क्वेश्चन आते हैं तो आप देखिए कैसे करेंगे कि पंकज एक कार्य को 1/5वां भाग 6 दिन में पूरा कर सकता है, और जगत उसी कार्य का 1/4 भाग 8 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? उत्तर को 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कीजिए। क्लियर है? अब मैं ये कहूंगा कि 1/5 से क्या तात्पर्य है? 1/5 से क्या तात्पर्य? इसका मतलब कोई भी चीज 5 थी, उसमें से एक हिस्सा आपको प्राप्त हुआ। इसका मतलब कुल काम था कितना? एक कार्य का मतलब 5 काम थे, उसमें से एक काम 6 दिन लगा। एक काम कितने दिन लगा? 6 दिन लगा। तो 6 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 6 से करूंगा मल्टीप्लाई, तो 6 पंचे 30। इसका मतलब ये है कि जो पंकज है वो कितना काम करेगा? किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। इस बात को समझो। आप जब से पढ़ते ही सवाल, और जगत उसी कार्य का 1/4 भाग 8 दिन में कर सकता है। तो 8 चौक, तो जो जगत है ना, जगत है तो 8 चौक 32 दिन में करेगा। यदि वो दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? अच्छा, दोनों मिलकर कार्य करें तो सीधी सी बात है भाई। अगर अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इसे क्या करता हूं, 2 15 30, 2 16 32, ठीक है। तो इनकी जो क्षमता का अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा? अच्छा, ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन से नहीं, मैंने ऑप्शन से डायरेक्ट बना लेते हैं इसको। 16 अनुपात कितना है? 15, ठीक है। 16 अनुपात 15। इसका मतलब है कि कुल कार्य की बात करें तो चाहे इधर करो क्षमता गुणे दिन, तो जो कुल काम की बात करूंगा बेटा तो होता क्या है? क्षमता गुणे दिन। क्षमता कितनी है पंकज की? 16 3 48। इसको भी करोगे तो वही आएगा। तो इसका मतलब है कुल काम कितना? 480 है। कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 31 काम करते हैं एक दिन में। 31 काम करते हैं एक दिन में। तो 480 को 31 से डिवाइड करूंगा तो 48 गुणे 10 लिख दो मैं इसको, ठीक है ना। या 331 है, 10 बार लेके जाओगे तो 310 हो जाएगा, और 9 8 17 130 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 310 प्लस 9 8 17 170 बटे 31 के। तो ये कितनी बार जाएगा? 10 बार पूरा चला गया। और 3 छक 18 हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 15 आएगा आंसर। लेकिन 15 क्या है? 2 आया है। 15.5 15.8। तो आप मुझे बताइए कि 3 पचे 15 155 हो जाएगा, और 15 हो जाएगा तो फिर 3 बार जाएगा, 5 बार जाएगा। जिसका मतलब है कि 15.55 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 5.5 अप्रॉक्स जाएगा। तो 15.10 5 15, 15.5 क्या लगेगा? दिन में पूरा कर लेंगे। कौन? दोनों मिलकर अगर कार्य को करे तो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बेटा अभी हमने एलसीएम नहीं लगाया, ऐसा नहीं कि नहीं लगाया जाता, लगाया जाता है, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे हम करेंगे, ठीक है ना। कि ए अकेले किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, और बी अकेले उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी और सी एक साथ मिलकर इस कार्य को 4 सही 1/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी कार्य नहीं करता है जबकि ए और सी से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, ठीक है, तो कार्य कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा? बढ़िया सवाल है। सवाल तो ठीक है, लेकिन लैंग्वेज में बड़ा लिखा है सवाल में कुछ नहीं। ए कितने दिन में करेगा? तो आप ये कहेंगे सर कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी कितने दिन में करेगा? बी करेगा
15 दिन में, लेकिन तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर 4.5 दिन में कर लेंगे, अर्थात 9/2 दिन में करेंगे। 15, 9, 10 का एलसीएम कितना आएगा, 90 आएगा। तो बेटा मैंने ये क्या लिखा है, दिन का अनुपात लिखा है, तो बताओ भाई क्षमता का अनुपात क्या होगा, 10 9 90, 15 छक्का 90 और 9 10 90, 20 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर ए 9 काम करता है, ये 6 काम करता है, तो सी कितना काम करेगा, 5 काम प्रतिदिन करता है। उनकी क्षमता का अनुपात हो गया। बताओ भाई हो गया कि नहीं हो गया, मैंने क्षमताएं निकाल लिया है। अगर यहीं पे मैं अलग से बताना चाहूं कि ए बी सी की जो क्षमता का अनुपात है वो 9 6 और 5 है, जबकि ए और सी क्या कह रहा है कि बी कार्य नहीं करता है, तो बी काम करता ही नहीं। अच्छा अगर मैं पूछ लूं आपसे बेटा कुल कार्य कितना है, तो आप जानते हैं कि दिन गुणे क्षमता कर देंगे, आ जाएगा, तो 90 आ जाएगा कुल कार्य। ये सब काम आप मन में कर सकते हैं, 15 छक्का 90, यही कुल कार्य है। ठीक है, इसका मतलब बी पूरे टाइम काम करेगा ही नहीं करेगा। ठीक है, कह रहा है यदि बी कार्य नहीं करता है, ठीक, जबकि ए और सी से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। इसका मतलब यह है कि 2 दिन में कितना काम करेंगे, 9 5 14 करेंगे। लेकिन मेरी बात ध्यान सुनना कि मैं ये कहूंगा कि पहले दिन सी करेगा फिर ए करेगा। उसने कहा कि जबकि ए और सी से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो फिर कौन आएगा, सी आएगा, फिर कौन आएगा, ए आएगा। तो मतलब कहने का है कि 9 5 14, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहेंगे सर 14 काम करेंगे। टोटल काम है कितना, 90 काम है, 14 छंग 84, ठीक है ना, 14 छंग 84, 6 से मल्टीप्लाई इधर करूंगा और 6 से इधर करूंगा, तो 6 दुनाई कितना हो जाएगा, 12 दिन हो जाएगा। तो 12 दिन में कितना काम होगा, 84 काम हो जाएगा। इसलिए इस बात को बताया गया कि 13वें दिन कौन काम करने आएगा। इसका मतलब यह है कि जिसने पहले दिन स्टार्ट किया था वही आएगा। तो पहले दिन कौन स्टार्ट किया था, सी से स्टार्ट हुआ था, सी से शुरू करके। इसका मतलब है कि जो 13वां दिन होगा, प्लस का एक दिन जब जोड़ेंगे ना, प्लस का जब एक दिन बेटा जोड़ेंगे तो सी आएगा, और सी की क्षमता है कितनी, 5 है। तो 84 5 कितना हो गया, आप कहेंगे सर 89 हो गया। ठीक, अब कौन आएगा, इसका मतलब 12 1 13 से ही समथिंग आ जाएगा। और अब काम करने आएगा ए, और ए की क्षमता कितनी है, 9 है, तो 1/9 दिन हो जाएगा। तो 13 से ही 1/9 दिन आ जाएगा। कैसे, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आएगा कौन काम करने, ए आएगा। तो कितना दिन हो गया, 13 दिन तो हो ही गया है, ठीक, और काम कितना हो गया, 89 काम हो गया है। आपको एक काम करवाना है, 9 काम करता है एक दिन में, तो एक काम करेगा 1/9 दिन में, तो 13 सही 1/9 दिन जब लिखूंगा तो यहां पे हमारा हो जाएगा 90 काम फिनिश हो जाएंगे। सब कुछ आप समझ जाओगे तो बहुत फास्ट करने लगोगे। क्लियर है बात, बताओ भाई समझ में आई कि नहीं आई। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और आप आंसर देंगे, इसका आंसर आप देंगे। ए किसी कार्य के 33 से 3% भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी 1/4 भाग को 30 दिन में पूरा कर सकता है, ए बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए प्रत्येक दिन कार्य करता है, बी और सी एक एक दिन छोड़कर उनकी सहायता करते हैं, तो उनमें पहले दिन बी ए की सहायता करता है, ठीक है ना, पहले दिन बी ए की सहायता करता है, तो बताइए कि कार्य कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा। एकदम पीछे जैसा सवाल है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। 33 से 1/3 को लिखेंगे 1/3, इसका मतलब 3 में से एक काम 10 दिन में, तो पूरा काम कितने 30 दिन में। तो ए जो है कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है, ठीक। बी की बात करेंगे तो बी 1/4 भाग 30 दिन में, कितना 1/4, इसका मतलब है 4 में से एक काम 30 दिन में, तो इसको भी 30 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसका मतलब बी उस काम को कितने दिन में करेगा, 120 दिन में। जो ज्यादा समय ले रहा है इसका मतलब उसकी क्षमता कम है, ठीक है ना। ए बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहां पे वो कह रहा है कि अगर तीनों मिलकर काम करें तो 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। आप यहां पे देखो 6 से मल्टीपल है, तो 6 पंचे 30 और 20 और 6 दुनाई 12, हम इनका एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा। तो हम यहीं पे क्या करेंगे, फिर इनकी क्षमता का अनुपात लिख देंगे बेटा। क्षमता का अनुपात क्या होगा, दोनों एलसीएम ले लो, एलसीएम को डिवाइड कर दो, 20 5 और 2 का एलसीएम 20 आएगा, तो 5 चौक 20 और ये 1 और 2 धाम 20। इसका मतलब ये है कि ए 4 काम करता है, कितना काम करता है, 4 काम करता है। बी 1 काम करता है, तो सी कितना काम करे, 4 1 5, सी की क्षमता कितनी 5 है। काम हुआ कैसे, इस बात को समझो, काम कैसे हुआ है,
ध्यान देना, इसी बात पे फोकस करना। थोड़ा अगर जल्दबाजी करोगे तो गलती हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना, जल्दबाजी करोगे गलती हो जाएगी। काम कैसे हुआ है कि शुरू से लेकर लास्ट तक काम कौन किया है? ए किया है, लेकिन अल्टरनेट डेज पे बी और सी काम किए हैं। इसका मतलब पहले दिन ए प्लस बी मिलकर काम किए, दूसरे दिन ए के साथ बी नहीं आया, फिर सी आ गया, फिर तीसरे दिन कौन आया? बी आ गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर यही पे बात करूं, यहां मत ध्यान देना, 4 1 5 काम करेंगे, ठीक, और ए सी 5 4 9 काम करेंगे। तो मैं यहां से एक बात तो कह सकता हूं बहुत आराम से, अगले इसको मैं इरेज करूं कि 2 दिन में, पहले दिन क्या है बेटा? फर्स्ट, और क्या है? सेकेंड। पहले दिन 5 काम, दूसरे दिन 9 काम, ठीक। तो 2 दिन में, इसका मतलब है कि 2 दिन में हुआ कितना काम? आप कहेंगे सर 14 काम हो गया है। बताओ कोई दिक्कत यहां पे? नहीं। अगर 2 दिन में 14 काम हुआ है तो कुल काम है कितना? आप दिन गुणे क्षमता कर लो, तो 3 चौक 12 120। तो कुल काम जो है बेटा ना, कुल जो काम है वो कितना है? 120 है। कोई दिक्कत यहां पे? आप कहेंगे नहीं। 14 8 112, 8 से इधर करूंगा तो 8 दुनाई 16। ऑप्शन की तरफ जाओ, फोकस करो। 14 8 112, 112 काम हो गया, 16 दिन भी हो गया है। इसका मतलब 16 से बड़ा आंसर आएगा। अगले दिन कौन आएगा काम करने पे? इसका मेथड यही होता, बताने का तरीका मेरा यही है कि अगले दिन अब ए प्लस बी काम करने आएंगे। इवन डेज और डेज पे हमेशा ए प्लस बी काम करेंगे। इसका मतलब है कि जो 17वां दिन होगा प्लस का 1 दिन ऐड करूंगा तो 5 काम ऐड हो जाएगा। तो कितना हो गया? 12 पंचे। इसका मतलब 17 दिन में कितना काम हो जाएगा? 117 काम हो जाएगा। और काम कितना है? 120 है। तो अब कौन काम करने आएगा? ए और सी काम करने आएंगे। तो 1 दिन में 1/9 काम करते हैं, 3 दिन में 3/9 हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। तो 17 सही 1/3 दिन में कितना काम कर देंगे? तो 3 और जोड़ दो, तो इसका मतलब टोटल 120 काम खत्म हो जाएगा। 17 से 1/3 है क्या? आप कहेंगे यस सर। कोई दिक्कत यहां पे किसी बच्चे को हो तो मुझे मैसेज करके बताए वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और मेरे से पहले आप इसका आंसर दीजिए जल्दी। सवाल पढ़ के, सवाल में पढ़ दे रहा हूं कि ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 18 24 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए प्रतिदिन कार्य करता है और बी और सी एक एक दिन छोड़ के उनकी सहायता करते हैं, जिसमें पहले दिन बी ए की सहायता करता है, तो बताएं कि कार्य कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज है, ठीक है ना। ए पूरे टाइम काम करता है, बी और सी अल्टरनेट डेज पे आते हैं। ए बी सी किसी काम को 18 24 60, तो ए बी सी ये क्या है? ये इनके दिन है 18। आप पेपर में वहीं का वहीं कर देंगे, ठीक, 18 24 और 60। मुझे इतना पता है कि इनका HCF निकाल लो बस, ठीक है ना। 6, तो 6 3 18, 6 चौको 24 और 6 दाम 60, ठीक है ना। तो जो क्षमता का अनुपात आएगा वो क्या आ जाएगा? तो 3 4 और 10 कैल्शियम लेंगे, 3 चौक 12 और 12 पंचे 60 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 12 2 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 3 20 60, 4 15 60, 10 छंग 60। ये इनकी क्षमताओं का अनुपात है। किसके? इन ABC की क्षमताओं का अनुपात है, ठीक है। कह रहा है कि ए प्रतिदिन काम करता है, बी और सी एक एक दिन में आ जाते हैं। तो मैं कहता हूं ए शुरू से लेकर लास्ट तक ए काम करता रहा, लेकिन पहले दिन ए के साथ कौन आया था? बी और सी। पहले दिन बी आया था, तो बी काम कर रहा है, और दूसरे दिन ए के साथ कौन आया? सी आया। इतनी बात समझनी है बस। तो मैं कहूंगा कि पहले दिन अगर ए के साथ बी आया तो 20 15 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 35 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे दिन ए सी हो जाएगा, तो कितना काम करेंगे? 26 30 20 50 6 11 61 काम करेंगे। तो इसका मतलब है कि 2 दिन में दोनों जो ये क्रम चल रहा है इसमें 61 काम करेंगे। आप बताओ भाई, यहां पे किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? 61 काम करेंगे, ठीक है। मेरी बात ध्यान सुनना। मैं अगर आपसे पूछूं कि टोटल वर्क क्या है, तो दिन गुणे क्षमता लिखते हैं, तो 18 2 36 360 हो जाएगा। कुल काम कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। आप कहेंगे सर आपने 2 दिन में 61 काम किया है, 6 6 36 अगर मैं कह दूं तो 6 दूनी 12। इसका मतलब है कि 12 तो आंसर आएगा नहीं। 12 क्यों? क्योंकि अगर मैं 6 बार लेके जाता हूं, 6 दूनी 12 और 6 6 36 360 6 66 हो जाएगा, और 360 ही काम है। तो इसका मतलब ना तो आंसर ये बनेगा और ना तो आंसर ये बनेगा। 12 से कम बनेगा, या तो ये बनेगा और या तो
ये बन जाएगा। तो मैं कितनी बार लेकर जाऊं? आप कहेंगे सर 5 बार लेके जाइए, तो 5 एकम 5, 5 छक 30, 305 काम किया गया। कितने दिन में? कितने दिन में किया गया? तो आप कहेंगे सर कि जो 305 काम है ना वो 10 दिन में किया गया। अब आप मुझे ये बताइए कि जब 11वां दिन आएगा तो कौन काम करने आएगा? जिसने स्टार्ट किया था, जो और डेज पे था, a प्लस बी। इसका मतलब है कि 35 और जुड़ जाएगा। मेरी बात ध्यान सुनना। तो 5 मतलब कि 35 5 40, इसका मतलब 340 काम तो हो गया बेटा। कितना? 340 काम हो गया, लेकिन एक दिन और ऐड हो गया, तो 11 दिन में आप कह सकते हैं कि 11 दिन में 340 काम हुआ। कोई दिक्कत? अब आंसर मैच कराओ, ठीक है। कितना काम बचा है? 20 काम बचा है। काम करने कौन आएगा? ये आएंगे। नीचे 26 आएगा, इतना याद रखना। 13 का मल्टीपल, 13 का मल्टीपल ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब है, मैं यहां पे बता दूं, अगर जगह लेकर उधर जगह कम है, कि 11 दिन में अगर 340 काम किया, कितना काम किया? 340 काम किया, ठीक है। अब मेरे पास बचा कितना है? 20 काम। और आएगा कौन करने? a प्लस सी आएंगे। तो जब a प्लस सी आएगा 12वें दिन, तो मैं कहूंगा कि वो करता कितना काम है? वो 26 काम करता है एक दिन में। तो एक काम करेगा क्या? 1/26 में। मुझे काम कितना कराना? 20। तो 2 दहम 20, 2 13 26। इसका मतलब है कि 10/13 दिन, 11 सही 10/13 दिन। इधर लिखूंगा तो मैं लिख दूंगा 20। इसका मतलब 360 काम हो जाएगा। 11 सही 10/13 दिन है क्या? आप कहेंगे यस सर है। तो बहुत सारी चीजें ऑप्शन देख के भी वहां से पता चलने लगती है कि आंसर क्या आने वाला है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इस क्वेश्चन पे आते हैं और इसका आंसर बताइए। कि किसी कार्य को करने में सी ए से दुगना कार्य कुशल है, जबकि बी उसी कार्य को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। सवाल हमेशा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अभी मैं बता रहा हूं, आप भी पढ़ लीजिए। हो सकता है जो मैं सोच रहा हूं वो आप गलती कर दें। सवाल पढ़ने के बाद फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। सवाल मेरे साथ आप पढ़िए कि ए अकेले उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है यदि वे जोड़ों जैसे कि ए बी, बी सी और सी ए, मतलब कि पहले ए बी काम करते हैं, फिर बी सी, फिर सी ए, ऐसे काम करते हैं। इससे पहले दिन ए बी, दूसरे दिन बी सी और तीसरे दिन सी ए कार्य करते हैं, तो इस चक्र को पूरा होने तक जारी रखा जाता है। इस प्रकार कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? तो भैया एक चीज ये समझो कि यहां पे क्या, किसी कार्य को करने में सी ए से 2 गुना कार्य कुशल है। तो अगर ए और सी ए से दुगना कार्य कुशल है, तो ए और सी का अनुपात क्या आ गया? लेकिन मेरी बात समझना, ये किसका अनुपात है? क्षमता का अनुपात है। लेकिन आगे बेटा वो समय की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? समय की बात कर रहा है। कह रहा है कि जबकि बी उसी कार्य को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। तो अगर यही बी और सी की बात करें, सी से 3 गुना, तो अगर सी 1 लेता है तो 3 गुना अर्थात 3 समय लेता है, ठीक है ना। तो ये तो क्या लिखा मैंने? ये टाइम का अनुपात है बेटा, ध्यान देना। तो इफिशियंसी का जब अनुपात लिखूंगा अर्थात क्षमता का, तो 3 अनुपात क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 3 अनुपात 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो आप मुझे बताइए, बस मैं कुछ करना नहीं। अब मैं ए बी सी ये क्षमता लिख लिया, तो ए बी सी की क्षमता का जब अनुपात लिखूंगा तो मैं कहूंगा कि ए और सी कितना है? यहां पे सी 2 है और यहां पे कितना है? 1 है। इसको 2 बनाएंगे जब हम, तो इसको 2 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो यहां बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 6:2। तो ए की क्षमता कितनी? 1 है। अब बी की क्षमता कितनी? 2 है। और सी की क्षमता कितनी है? 2 है। मतलब 3 गुना 6। बताओ यहां तक इस क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ भी नहीं था। मुझे लगता है बस इसी बात पे फोकस करना था। अगर गुना क्षमता लिख देंगे तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ए अकेले उस कार्य को 10 दिन में कर सकता है। तो आप कहेंगे सर टोटल कार्य कितना है? ए की क्षमता कितनी है? 1 है। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि कुल कार्य जो होगा कुल कार्य होगा 10, ठीक है। ए अकेले उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है। वो जोड़ों में जैसे कि ए बी बी सी काम करते हैं, ठीक है ना। तो पहले ए बी करेगा, फिर बी सी करेंगे, 6 1 7, फिर 6 2 8। तो कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया? मैं एक बार चेक कर लेता हूं। किसी कार्य करने में सी ए से 2 गुना कार्य कुशल है, हाँ ठीक है यहां तक तो। जबकि बी उसी कार्य को करने में
जो बी है ना उसी काम को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता है, तो सी अगर 1 ले रहा है तो ये 3 ले रहा है, तो इनकी क्षमता का अनुपात 1:3 आ जाएगा। ठीक है ना? अरे यार, वही तो मैंने कहा, मुझे दिखने लगा था कुछ। ये तो सही लिखा है, इसको पलट के लिखेंगे बेटा तो 1:3 नहीं आएगा, और जब 1:3 आएगा तो यहाँ तो पूरा गड़बड़ हो गया मेरा। जब 1:3 आएगा तो यहाँ 2 है, ये 3 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बराबर करना पड़ेगा। क्या बराबर करने का? 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। इसका मतलब है कि मुझे इसको 6 बनाने के लिए इसको 3 से और इसको मुझसे किससे करना पड़ेगा, 2 से। तो मैं यहाँ कहूँगा कि 3 और ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना होगा बेटा, ये 2 होगा और ये 6 आ जाएगा। ठीक है ना, कोई बात नहीं। चलो ए बी सी, एक्चुअल में पहले ही दिन 6 एक साथ काम हो जा रहा, तो मैंने देखा कि ऑप्शन तो था नहीं, तो मुझे लगा कहीं गलती हो गई। ठीक है ना, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। तो मैं जब इनकी क्षमता का अनुपात लिखूंगा तो यहां से मैं लिख पाऊंगा कि ए कितना काम करता है, क्षमता कितनी 3 है, बी की कितना है, सॉरी सी की कितनी 6 है, और बी की कितनी है 2 है। यहां तक आई थिंक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो जो कुल कार्य होगा, कुल कार्य जो होगा, अब आप कहेंगे 3 10 गुणे 3 अर्थात 30 काम होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? आप कहेंगे नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले दिन काम करने कौन आएगा ए बी, दूसरे दिन बी सी। तो ए बी तो मैं ऐसे बांट देता हूं, पहले दिन ज्यादा ही लिखूंगा, 2 दिन लिखूंगा। पहले दिन ए बी करेंगे तो कितना काम करेंगे, ए प्लस बी करेंगे तो 5 काम करेंगे, फिर बी सी करेंगे तो छोड़ दे 8 काम करेंगे। ठीक है ना, और क्रम चलेगा, फिर सी ए बी सी प्लस फिर क्या आ जाएगा सी प्लस ए, फिर उसके बाद ए प्लस बी आ जाएगा, यही क्रम चलता रहेगा। और सी ए मिला के 6 3 9 काम करेंगे। तो मुझे पता है कि 9 8 17 3 20 2 22, तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि जो 22 काम है ना बेटा, जो 22 काम है वो कितने दिन में हुआ, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन, 3 दिन में हुआ है। ठीक है, 22 काम 3 दिन में हुआ। मुझे काम कितना करना है 30। अब 3 दिन के बाद फिर से ए प्लस बी आ जाएगा, 5 काम हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि टोटल काम कितना हो गया, 27 काम हो गया। और 27 काम प्लस का 1 दिन ऐड करेंगे, 4 दिन आ जाएगा। आंसर याद रखिएगा कि 4 दिन, कुछ 4 सही, क्योंकि आपको पता है कि अगले दिन फिर कौन आएगा, फिर बी प्लस सी 8 काम करते हो, मुझे काम कितना कराना 3, तो इसका अंदर 4 सही कुछ बटे आएगा। ये नहीं हो सकता, आप कुछ मत करिए, 4 सही 3/8 दिन आ जाएगा, और आ भी रहा है। क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? इसी पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत थी। ठीक है ना, समझ में बात आई कि नहीं आई? ये क्षमता थी, ये टाइम था, तो ये टाइम लिखा, फिर इधर मैंने ये वाला क्या किया, पलट के क्षमता लिख दिया। तो यहां पे जब देखा कि ये 3 है और यहां 2 है, तो इसको इक्वल करने के लिए मैंने ऐसा किया। क्लियर है बात? आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक्स व्यक्तियों को 15 दिन में एक कार्य पूरा करने हेतु अनुबंधित किया गया। 3 व्यक्ति बीमार होने का कार्य पर नहीं आए और शेष कार्य व्यक्तियों ने 20 दिन में कार्य पूरा किया। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, जैसा चाहो वैसे कर लो। कि अगर एक्स आदमी काम करते तो एक्स आदमी काम करते, ऐसे लिख देता हूं, एक्स आदमी अगर काम करते तो 15 दिन में काम खत्म कर देते। लेकिन मसला हुआ कि 3 आदमी बीमार हो गए, इसका मतलब x - 3 वही नहीं आए, तो काम 20 दिन हो गया। तो 5 × 15 5 × 4 20, तो 3x बराबर 4x - 12। तो ये उधर आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 12। और स्टार्टिंग में कितने x आदमी थे, तो उसने पूछा x का मान कितना है 12 है। क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप चाहे जैसे कर लो। जहां बहुत ज्यादा दिमाग लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, उसको मतलब दवाई गलत हो जाता है। थोड़ा सा गलती करोगे तो गलती मतलब चूक हुई, गलती हो गई। आगे आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे कि 30 पुरुषों वाली एक टीम को किसी कार्य को 41 दिन में पूरा करना है। 25 दिन बाद 6 और पुरुष कार्य के लिए नियोजित किए जाते हैं और कार्य 1 दिन पहले समाप्त हो जाता है। यदि 6 और पुरुष कार्य के लिए नियोजित नहीं किए जाते तो इस कार्य को पूरे होने में कितने दिन की देरी होती? बताइए, मुझसे पहले बताइए। मैं इस क्वेश्चन को रिमेनिंग डेज पे ही करूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल इंपॉर्टेंट मान लो। ये पीछे पूछा गया, हालांकि सारे क्वेश्चन ग्रुप डी में थे, लेकिन ये बढ़िया क्वेश्चन है कि 30 पुरुषों वाली एक टीम किसी कार्य को 41 दिन में पूरा कर सकती है। तो जब 41 दिन में पूरा करेगी, ठीक है, 25 दिन बाद, इसका मतलब है कि 30 पुरुष
कि 16 दिन का काम बचा है। अगर 30 पुरुष 16 दिन काम करते तो काम हो जाता, काम खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कह रहा है कि 6 पुरुष कार्य के लिए नियोजित किए जाते हैं। 25 दिन बाद 6 और आ गए तो 36 पुरुष हो गए। इसका मतलब यह है कि 36 आदमी, फिर हुआ क्या कि कार्य एक दिन पहले समाप्त हो गया। इसका मतलब जो काम 16 दिन में होना था 6 आदमी आने से, अब वो काम 15 दिन में हो गया। यही काम मतलब 36 आदमी जो 15 दिन काम किए हैं, यही काम अगर 30 आदमी कितने दिन करते तो खत्म हो जाता। तो 15 दुनाई 30, 2 18 36। इसका मतलब है कि अगर 6 आदमी और नहीं आए होते तो हमें 18 दिन लग जाता, और मेरे पास बचा कितना था, सिर्फ और सिर्फ 16 दिन बचा था। तो 6 आदमी के आने से मुझे क्या हुआ कि इस कार्य को पूर्ण होने में कितने दिन की देरी होती। अगर वो आदमी नहीं आते, 6 आदमी नियोजित नहीं किए जाते, तो 2 दिन हमें क्या हो जाता, लेट हो जाता। क्या आप नहीं समझ पा रहे? पहले काम अगर 30 आदमी होते तो 16 दिन में काम खत्म हो जाता, बचा हुआ काम, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि लगा नहीं खत्म होगा। तो 25 दिन बाद क्या हुआ, 6 आदमी और आ गए। अब आदमियों की संख्या 30 से 36 हो गई। वही 36 आदमी 16 के बजाय 15 दिन में खत्म कर दिए। तो इसी काम को 30 आदमी कितने दिन में करते, तो 18 दिन में करते। इसका मतलब काम कितने दिन में हुआ, 16 दिन में होना था। इसका मतलब ये हो गया कि 2 दिन बच गया। तो यहां आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2 दिन। ठीक है ना। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।